सम परम धरम पुर्गिनाम तजे निरंतरम सो योगिनो मनमस्ते ससुरो केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्कार्ति लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम तिरुगुंडई सद्गुरु चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादि कलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूप नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दादार शब्द निवास परम दयाल सत्प्रदयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान कर राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी में पारबन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम में नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु जाल मके दे हरि निध पद संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागद कर्म सब बन कलंक सात समुद्र शही सतगुरु मान ले ये सब अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्ते हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा रक्षा। अथे सुख विलास ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा को अगर अखंड सुखों की प्राप्ति करनी है, स्थिर सुख लेना है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी, हे नर नारी, ज्ञानी ध्यानी साध संत सभी सुनो। स्थिर सुख के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो जो सुख मिटे नहीं उसको कहते हैं स्थिर सुख, और जो सुख मिले वापिस मिट जावे स्थिर का अस्थिर है। पंच तत्व आई वापिस चली गई, फिर वापिस आई फिर चली गई, तो अस्थिर हुआ। और फिर उसमें आत्मा आती है और जाती है, आत्मा आती है और जाती है। स्थिर सुख नहीं। स्थिर सुख जब भी होगा ये न आना जाना मिटे। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं नर नारियों, जिसको पंच तत्व शरीर मिल गया सृजनहार की कृपा से, तो मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। अमर पटा लिख दे मर सतगुरु जे कोई शरणे आवे। महाराज फरमाते इस मन का मता मिटा दो सबसे पहले। जब तक मन का मत नहीं मिटेगा, मन के कहने में चलने की आत्मा चलेगी, जब तक महाराज फरमाते सदगुरु के बाण नहीं, ये सदगुरु के जो वचन है इनके मुताबिक नहीं चल सकता। ये सदगुरु की बाण है। बाण का मतलब वचन। ये सदगुरु के अनुभव ज्ञान के जो वचन है, ये वचन के धार पे चलना, तब आत्मा चेतन होगी और मन का मता मिटे। यानी मन के कहने में आत्मा चलती है जब तक मन का मता है, और सतगुरु वचनों के मुताबिक चलेगी तो सदगुरु देव फरमाते अमर पटा लिख दे मारा सतगुरु जे कोई शरणे। महाराज फरमाते अणबे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। ये गुरुदेव है, भगवान भगवत वचन भी है। सदगुरुदेव फरमाते हैं मैं गुरुदेव शिष्ट सब ही का जान जानो हुई, मोसु मिल्या अगम घर मेलू आनंद पद में सोई। अब महाराज यहाँ ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, शरीर रूप से। मैं गुरुदेव सारी सृष्टि का, मैं कौन? ये आत्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अण्वय ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये सारी सृष्टि की आत्मा का गुरुदेव है।
सारी सृष्टि की आत्मा का गुरुदेव जानो, चाहे भोलप में जानो, चाहे समझ कर जान माँ जानो, इसको जानो। भोलप में भी जान सकते हो और समझ कर भी जान सकते हो, ज्ञान के साथ भी जान सकते हो, और भोलप में ज्ञान कानों में पड़ा तो भी जान सकते हो। यानी इस विधि को धारण कर लो सासो सास। जान मा जानो कोई मोसू मिल्या अगम गर्भे आनंद पद में, मेरे से जो मिल जाएगा, यानी इस ज्ञान को धारण कर लेगा, उषा सास सृजनहार के नाम को रटना ही ज्ञान को धारण कर। तो अगम देश ले जाने वाला जो निरक्षर पति परमेश्वर है वो आए, और आए बाद में महाराज फरमाते हैं फिर तो हे आत्मा स्थिर हो जाए, सुख विलास का आनंद आने लगे। और जब तक 3 लोक में रहेगी तो सदगुरु देव फरमाते हैं तो मृतलोक ना फिर नित्य सांस टूटे, स्वर्ग लोग नहीं फिर सुकृत खूटे। मृतलोक भी थिर नहीं, सांसा टूटते हैं रवाना, सांसा टूटे आत्मा को निकलना पड़ता है, फिर तो जाना पड़ता है। स्वर्गलोक जाएगी तो भी थिर नहीं, सुकृत खूटे नहीं, फिर मृत्यु लोक। बैकुंठ नहीं थिर जबे काले आवे, तिहु लोक नहीं थिर सबे नास पावे। बैकुंठ लोग भी थिर नहीं, वहां भी तेरे सुकृत खूटे, पुण्य खत्म हुए, वापिस आना। 3 लोक इस प्रकार से, स्वर्ग मध्य पाताल थिर नहीं। परम पद है थिर तिहु लोक जुआ, सुखदेव उत्पत्ति पर लेने। परम पद जो है, परम मोक्ष, परम पद है केवल पद आनंद। चौथा लोक संतों का वो थिर है, उसमें मिलना है बस आना नहीं, क्यों वहां इच्छा का संग नहीं। और 3 लोक 14 भवन और 3 ब्रह्म के देश तक इच्छा का साथ, मन का रहता है 3 लोक 14 भवन में, और 3 ब्रह्म के देश में इच्छा का साथ रहता है। तो माँ पल्ले में 3 ब्रह्म के लोक में चली जाती आत्मा, फिर तीनों ब्रह्म के लोक से वापिस कर्मों के से। ये चौथा जो लोक है संतों का वो अलग है 3 लोक से, माँ उत्पत्ति परले नहीं। तो महाराज फरमाते हैं मृतलोक मलमूत्र कार्जिक काया, जमलोक जाचने जो जांच खाया, कार्णिक सुरलोक तेज पुंज देही, ब्रह्मलोक सूक्ष्म ब्रह्म सम्मति। महाराज फरमाते हैं कि मृतलोक मलमूत्र का शरीर है, ये कार्जिक काया, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती है, इसलिए इसको कार्जिक बताया। सभी लोकों में, ब्रह्म के लोक में भी 3 लोक 14 वन में इसकी कुमाई खानी। जमलोक में क्या, कार्णिक सुरलोक में क्या, ब्रह्मलोक में भी इसी की कुमाई, जहां से आत्मा बिछड़ी वो सूक्ष्म ब्रह्म है। जबे संत काया द्रव रूप धारे, कैसुत देव संत मोक पधारे। जब द्रव रूप द्रव काया धारण होगी पंचमी, महाराज फरमाते हैं जब जाके महाराज फरमाते हैं ये आत्मा स्थिर होगी, अस्थिर से स्थिर हो जाए, फिर वो परम मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। वो संतों का देश क्यों है कि संत ही परम मोक्ष जा सकते। जो सत का संग करेगी वो आत्मा संत, वही परम मोक्ष में जाए, वो ही पंचमी सत्स्वरूप जो काया है। तो उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 3 राम जगत का होई, चौथो राम जगत सुन्यारा। अब 4 राम का महाराज वर्णन कर रहे हैं। अगर तेरे को स्थिर होना है, परम मोक्ष में जाना है, सुख विलास लेना है, तो 3 राम कौन से हैं? उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पिता स्वरूपी राम है, एक माया स्वरूपी जान,
तीजो राम स्वरूप है धरणी धरे पिछान। अब पिता स्वरूपी राम कौन है? ये वीर्य, जो ब्रकुटी से पिता के वीर्य छूटता है और माता के गर्भ में आता है। तो माता के गर्भ में कौन आता है? माता स्वरूपी जान, रूप नहीं, आत्म रूप, आत्मा, आत्मा आती है। उस वीर्य से आत्मा का प्रादुर्भाव। तीजो राम स्वरूप है धरणी धरे पिछा। तीसरा सृजनहार का नाम राम, वो सब धरणी पे छाया हुआ है। 3 लोग 14 भुवन की रक्षा के लिए तैयार। तो आत्मा उसका अंश है, इसलिए वो रक्षा करता है सृजन, गर्भ में भी बाहर भी सब जगह। और चतुर चौथो ओ होई सतगुरु सिमरत होय ज्ञान धन देवे सोही। और सुखराम किसा तुम ब्रह्म को ध्यान धरो तुम जोय। ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घटो। ब्रह्म आत्मा तो सब में एक है और सृजनहार राम भी सबके घट में है। हे ज्ञानियों, चतुर चौथा राम सतगुरु समर्थ है। सतगुरु कौन है? सत्य अनुभव ज्ञान। समर्थ कौन है? निरंतर। ये दोनों तेरे पास में ऐसा ज्ञान का धन तेरे पास में आ जाएगा तो मन का मता मिट जाएगा और आत्मा स्थिर हो। तो हे ज्ञानियों, मेरे को बताओ तुम कौन से ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो? 3 का क्या चौथे राम? 3 का हो जब तक तो आत्मा स्थिर नहीं है, मन के मते में बैठी है, वो नेचल नहीं, चले मान। ब्रह्म सकल में एक है राम घटो घटो, सब में ब्रह्म एक है। तो सदगुरु देव फरमाते अगर संतों के देश में चलना है तो चतुर चौथे राम का जब गुण आ जाएगा तो गद गद वाणी सिसके सासा नैना नीर चवे चौमासा। चाले बेल पीवे कंठ क्यारी भूलिया कवल पाखड़ी चारी। जब ये नेचर प्रकट होता है तो उसका वर्णन सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। शरीर में आता है, काजिक काया में, माया के शरीर में ही आता है और आत्मा को माया से अलग कर त्रिगुणी माया के शरीर में आता है और त्रिगुणी माया से आत्मा को अलग करने के लिए आता है। और ब्रह्म विराट से आता है, चौथे पद से आता है और चौथे पद में लेके जाता है। तो इसकी महिमा बता रहे हैं सदगुरुदेव, क्यों? इसके रूप नहीं, रंग नहीं, वर्ण नहीं, दिष्ट मुष्ट में नहीं, न महाराज परमाते कहने से आता है न सुनने से आता है। इसको तो करने से आता है। जो ये सतगुरु विधि को धारण करेंगे, चाहे बूढ़प में करो चाहे समझ कर, जान में जानो, कैसे भी जानो, जब ये आ जाता है तो शिष्य के सांसों सांस में जब भक्ति होती है तो गदगद वाणी होती है। मुंह पे प्रेम के फुहारे छूटते हैं, गदगद वाणी। प्रेम होता है, पीड़ होती है तो गदगद होती है वाणी, नैन में नीर बरसने लग जाता है। तो महाराज फरमाते हैं कि कंठ क्यारी जो है, कंठ कमल खिल जाता। जब बंद रहते हैं सारे कवल, वो धीरे धीरे सबसे पहले कंठ कवल में आता है। तो जीव का स्थान कंठ। तो चार पाखड़ी का जैसे बाहर कमल खिलता है, कमल, तो कितना सुंदर लगता है। और सबके 2 पत्ती आती है और कमल के 4, और कितना सुहावना लगता है कमल जब खिलता है तब। तो इसी प्रकार जब ये फूल खिलता है, कंठ कमल फूल है, तो इसमें नेंचर रूपी फल आता है। फूल खिले बिना फल लगता नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कमल के पत्ते का, कमल के फूल का वखाण करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार जब कंठ कवल में आता है और जब भजन में लीन आत्मा रहती है, निरंतर का आनंद लेती है, तो फिर ये आगे बढ़ता है। कंठ कमल से फिर हृदय कमल,
ऐसे ताका वर्ण पेड़ है पीला, ता पर श्याम पाक तड़ लीला। बीचे लाल सेत है पकिया, आ देखे साधु सूरत के अखिया। रसना नाम रट्या एक मासा, जब हृदय में भया प्रकाश। एक मास तक रसना से जबरदस्त रटना करी। तब महाराज फरमाते, जैसे कमल के पेड़ पे हरिया पीला कई प्रकार के रंग होते हैं, लीला, श्याम, पीला, लाल, कई प्रकार के इसमें रंग का गुण होता है। तो हृदय के स्थान पर अष्टपांख का कमल, यानी जो जो आगे बढ़ता जाता है कवलों पे कमल खिलते जाते हैं और शब्द का दुगुना दुगुना आनंद आता है। जैसे कंठ कवल में आया तो हृदय में और दुगुना, हृदय उछाला खाने लग जाता है, उमव हो जाता है, प्रेम भक्ति करने का बढ़ जाता है, छिलछिल हृदय आने लग जाता है। ऐसा उसके आनंद भक्ति का उमड़ जाता है और उसको ज्ञान के नेत्र खुलकर हृदय में और ज्ञान का प्यास लगती रहती है। महापुरुषों के ज्ञान क्या, मेरे क्या कोई कमी है, कोई फर्क है, वो महाराज फरमा उसके पीड़ उठ जाते। तो ऐसा हृदय में जब प्रकाश होता है तो भया प्रकाश कमल जा पूल्या, प्रेम होद में हंसा झूल्या। हंस लवलियन प्रेम जल बीना, मगन भया मन ज्यों भीना। चाले भेज भरी जे ताड़ी, सींचे कवल सुरत बन माली। ऐसा ल्युबन शिवरण का प्रेम जागृत हो जाता है, प्रीति हो जाती है और फिर पीड़ लगती है रटना कर कि अगर कमी रहेगी तो मेरे को फिर जन्म ना। ऐसा प्रेम जल घट में इतना जबरदस्त आ जाता है कि होद भरीसता रहता है। ज्यों ज्यों चढ़स चलती है, झरना चलता है, होद भरीसता है और सब कवल कवल पे सिंचाई, क्यारे क्यारे में सिंचाई। इसी प्रकार सूरत रूपी बन माली, मन और सूरत मिल करके और महाराज फरमाते सभी कवलों की जानकारी की समझ। श्याम सत्य जरदी रंग बीचे, हरिया वर्ण पाक के नीचे। अष्टा पाक वर्ण है लाली, देखा कमल भई खुशियाली। दीर्घ पेड़ पाखड़े लुगता, हृदय कंठ कमल के जुगता। इस प्रकार हृदय कंठ कमल पे शुद्धि बुद्धि सूरत का मन का चारों का संग, यहाँ से शुद्धि बुद्धि मन और सूरत चारों चेतन हो जाए और रटना में उमड़ उमड़ कर ही बिलिया हरक बिछड़िया उदासी हियो चिलचिला। उस नैनचर का आनंद लेके मिलता है तो हरस होता है और हिया छिल छिल के उमड़ उमड़ जाता है। ऊसास की रटना जोर चढ़ने लगे और सब कवल नाड़ियां खिलने लगे। दुगुना अष्टा फांक यानी 8 फांक का कवल दुगुना आनंद आने लग जाता है ये महाराज। फिर 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ती जाती है, फिर 32 ऐसे, फिर महाराज फरमाते 1000 पाक के कवल तक, फिर अनंत पाक के कवल तक। भंवर गुफा में अनंत पाक का कवल, ब्रह्मांड में 1000 पाक का कवल, ऐसे पंखड़िया यानी आनंद बढ़ता जाता। तो घट फिरे चक्री के नाये, पल पल रोज कमल बिकसाई। रात दिवस घूमे मन माही, आ ऐनान हृदय जाई। 10-20 दिन हृदय ध्याना, अब धरणी को किया पयाना। जब श्वास घट में फिरने लग जाता है ये चक्री के नाई, वो सांस आया सांस, सांस आया ऊ सांस, बराबर उसमें फिर कोई तकलीफ नहीं होती फिरने। और फिर दूसरा उस सांस को देखने की जरूरत नहीं रहती। जब इस विधि को बैठाते हैं जब तो देखते हैं भाई वो सांस कितना है, सांस कितना है, वो सांस कम तो नहीं है, सांस बराबर गोल माला फिर रही है। और जब ये बराबर बैठ जाता है, नियंत्रण आ जाता है, तो फिर उसको देखने की जरूरत नहीं है, अपने आप नियंत्रण के पराक्रम से वो सांस फिरता रहता है। जबरदस्त चक्री की नाई।
घट में चक्री यानी ऊसा सा, जैसे डोरे में चक्री पूछते वैसे। और पल पल रोज कमल विकस, और नेत्रों में पल पल रोज आकाश बिरह उठती है कब परमात्मा के देश में। ऐसे बिरह की जागृति, और रोम रोम विकसते रहे, रोम रोम थर्राते रहे। ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में हृदय से फिर जब मध्य सुन से नाभि में आता है, तब महाराज के रोम रोम में इसका उमंग हो जाए। नाभि के बिना नहीं होता है, नाभि में ही 24 नाड़ का बंध है। एक एक नाड़ के 3-3 उपनाड़ी, 72 नाड़ी का जोड़। इस प्रकार 3.5 करोड़ नामी वावड़िया ऊपर से नीचे तक विकस जाए और रात दिवस घूमता रहे। हृदय नाव बिचे खटकौला, पीवत बेल भया सब समला। फूटे बास चहु दिस जावे, पचरंग पाक भमर बिलमावे। 5 कमल 5 रंग जानो, छठा कमल रंग कौन पिछानी। 5 कमल 5 रंग तो सब जानते हैं, परंतु ये छठा जो रंग है, ये महाराज फरमाते हैं तीसरा दूध है। छठा जो आनंद है रस का, ये नैनचर निज नाम का बहुत जबरदस्त। इसका महाराज फरमा कौन पहचानते हैं? तो जिसके रोम रोम में शब्द उमंग होता है वही पे। रोम रोम में शब्द, सारी नाड़ियां थर्राती है, ये रोम रोम में शब्द होता है। जब जड़े सिया लगता है, सी लग के बुखार आए तो सारा शरीर धूजता है, वैसे ये धूजने लग जाता। ये शरीर में उमंग शब्द कब होता है? ये महापुरुषों का अणबे ज्ञान का जब निरपक्ष निर्णय सुनते हैं। पक्ष का जितना नहीं होता है, निरपक्ष से ऐसा गुण आता है, कोई बाचने वाले में करने वाले में ताकत नहीं। ये महापुरुषों के अणबे ज्ञान में, सतगुरु समर्थ में ऐसा गुण है। समर्थ नेचर है, सतगुरु अणबे ज्ञान है। ये दोनों का ऐसा जबरदस्त निर्णय है कि महाराज फरमाते फूटे वास चहु दिस, पूरे शरीर में रोम रोम में सब शब्द के आनंद की वास फूट जाए। और जैसे फूल पे भंवर खिलता है, खुशी मनाता है और रस चूसता है, वैसे ही महाराज फरमाते हैं ये अमृत का रस आता रहता है मुखारबंद में, रटना चलती रहती है और शब्द की घोर गर्जना करने लगे। नाड़ियां नाड़ियां बिगसती है, के साबरण पाखड़ी केती ले देखो दीपक कर सी। अब तो शब्द नाभ को चाल्यो, जब कर्मा पर घेरो घाल्यो। नाभ कमल उठ्यो गरनाही, तर नाड़ी बीण बजाए। जब नाभि में आता है तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो समझ जाओ कर्मों पे घेरा घालता है। कौन? ये नेंच। कर्मों को काटने की उसको महाराज फरमाते हैं, कर्म काटता कौन है? करद शब्द, करद आधा, करद का मतलब आधा, आधा शब्द ही कर्मों को काटता है। कर्म छाए रहते आत्मा के ऊपर बादलों की ओट की जैसे। उन सब कर्मों का, क्रियामान का, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, मन का, वचन का, देही के जो कर्म है वो बंधना बंद हो जाए। वो बांधने की इच्छा ही नहीं रहती जब रटना ही रटना चलती। प्रारब्ध शरीर से दुख सुख भोगता रहता है ग्रस्त में रहकर आज। और संचित कर्म का धीरे धीरे शरीर से जब विधि मंडल में जाता है बेकरनी में, तब संचित का धीरे धीरे ये कर्मों पे घेरा घालता है। कौन? ये नेंचर समृद्ध। कोई शरीर में ताकत नहीं है जो कर्मों पे घेरा घाल, न आत्मा में इतनी शक्ति है जो घेरा घाल सकती। बेहतर नाड़ी बीण बजा, बेहतर नाड़ी महाराज फरमाते हैं, ऐसा जबरदस्त सत्संग आनंद आता है सभी नाड़ियों में। बाजे बीण जीण पद गावे, प्रेम फल के पीव बंधावे। ऐसी शब्द की गुंजार होती रहती है, जीने जीने मुगली की टेर की जैसे, रुणझुण घुंघनिया की जैसे। महाराज फरमाते बादलों की घोर की जैसे
झरने की घोर की जैसे कई उपमा दिए महाराज, भंवर गुंजार की जैसे। जब ऐसे प्रेम कलश होता है, आनंद रटना शरीर के अंदर, कलश रूपी शरीर के अंदर प्रेम की छटा छाई रहती है, झरना चलता है जबरदस्त, तो कमल कमल बिगस करके और आत्मा पीव से मिलने की इच्छा, पीव आवे तो उसको मिलने के लिए आतुरता रहे। तो भंवर गुंजार की गंधुन गाजे, रूम रूम में बाजा बाजे, इमृत बेल बहे जल धारा, आत्म बाग पिए बन सारा। वन है शरीर और आत्म रूपी चेतन शब्द का संग करके और पूरे बाग इंद्रियों को, मन को, इच्छा को, शरीर सबको महाराज परमात्मा पिलाती है। ये नेचर का आनंद, जैसे बाग में झरना चलता है तो सब क्यारियों में पी के हरा भरा रहता, इसी प्रकार हरा भरा रहता है। हरी पांक तड़ पेड़ सुरंगा, खंजर सिर चेत पर संगा। इस प्रकार महाराज परमात्मा हरा भरा रहता है और सभी रंगों का गुण इसमें रहता, सफेद पीला सबका कमल पे रहता है। सब प्रकार के तरह तरह के फूल खिलते के पास, तो ये 6 पूरब के 6 पश्चिम के ये कमल खिलते हैं और सब प्रकार का इसमें गुण है। 3 लोक 14 वन का, नरपुर का, सुरपुर का, नागपुर का और जमपुर का, सबका गुण इसमें भरा। नरपुर का सारे, नरपुर नाभि तक नरपुर है, नाभि के बाद से सुरपुर का, नागपुर का संग 6 श्लोक पढ़ते, नागपुर सुरपुर का, मेरुदंड पे जमपुर का, तीनों ही पीठ के रास्ते में तैयार है। गणेश का स्थान, ब्रह्मा का स्थान, यानी नाभि से नीचे ही नरपुर का समाप्त, यानी सांस साथ रहता है, शब्द भी साथ रहता है। नाभि से महाराज फरमाते हैं शब्द से, शब्द सांस से अलग। इसके लिए बीच श्याम भंवरता भड़के, नाड़ नाड़ न्यारी सब झड़के, पांक 32 नाबदल फूले, जहां एक गली गुपत की खुले। गुपत की गली वहां खुलती है। पांक 32 नाबदल में जब शब्द उमव हो जाता है तो 24 नाड़ के बंद में 72 नाड़ियों में जब रूम रूम में पलता है तो महाराज फरमाते हैं यहाँ से ही उसको ऐसा गुण बरतने लग जाता है कि नाभि तक तो सांस शब्द 7 घंटे, सांस और शब्द 7 घंटे, और नाभि के नीचे सांस अलग हो जाता है और शब्द। ये गुप्त घड़ी, गुप्त है, ये केवल ज्ञान, गुप्त ज्ञान है, ये छिपा हुआ है, ये चोरे नहीं। कई बड़े से से पूछा, हे महादेव जी, सेवा पूजा भक्ति यज्ञ दान होम यज्ञ सब आप बता रहे हो, ये सब को मालूम है, सब जानते हो, आप जो रटना करते हो गुप्त उसका, तब तीर्थंकर भगवान ने कहा, हे ऋषि मुनियों, ये संसार में जो बाहर सुख लेने के लिए आत्मा आई है वो सब इसमें जुड़ेगी, और गुप्त गड़ी जो सुखराम जी लिख रहे हैं वो ही गुप्त ज्ञान जो निर्गुण ब्रह्म का है, जो केवल ब्रह्म का है, जो ब्रह्म का नाम है, वो गुप्त है, अरूप है। गुप्त का मतलब अरूप है, रूप में नहीं है। जितने भी आत्म ब्रह्म के नाम है सब रूप में, और परमात्म ब्रह्म का जो नाम है वो अरूप है, वो इस चरम चक्षु से दिखता नहीं, वो गुप्त गड़ी है, गुप्त नाम, और गुप्त नाम का वही सिमरन में कर रहा हूं प्रकार, उससे यही निर्गुण भक्ति है। इस निर्गुण भक्ति में निर्गुण आत्मा को ब्रह्म ज्ञान, निर्गुण ज्ञान है, इसको अगर सांस पर सांस में रटोगे तब नेंचर है, तब ऊंची दिष्ट कमल एक दर से, 5 25 वर्ण एक सर से,
16 भंवर गैण गर नाया, 12 बरस नाभ में धाया। 2 कंवड़ देखा था बीचे, 100 पांक ब्रह्मा था नीचे। नाभि में दृष्टि जब होती है तो नाभि कमल दरसता है, नाभि में रोम रोम में वहां से उमव हो जाता है। तो 5 तत्व और 25 प्रगतियों में एक शरीर का शब्द का उमव हो जाता है पूरे शरीर। 5 तत्व और 25 प्रगति बगस बिगस है, वो नाड़ियां खुल जाती है, रोम रोम में उमव हो जाती है। ये शब्द 5 तत्व 25 प्रगतियों के बीच में घरनातर है। जैसे 16 है, इस प्रकार से नाभि में 12 बरस तक रह करके सड़क बढ़ाई सुखराम। 12 बरस रह करके ऐसे 18 बरस का महाराज ने ना बता रहे सड़क बनाने का, नवी ग्रंथ बनाने का। तो 12 बरस नाभि में रह के पूरा निर्णय 5 तत्व 25 प्रगतियों का इस बेल का पूरा बेली ग्रंथ का निर्णय। नाभि से 6 पांक का कमल ब्रह्मा जी का स्थान है। फिर 4 ऊपर यानी 4 पांक का गणेश का स्थान। जर्दी वर्ण पाकड़ी खाटी 4 पांक गणपति की। इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्थान पे उनका अनुभव हुआ। फिर ब्रह्मा जी के स्थान से फिर गणपति का स्थान पे भी शब्द का जब अनुभव हुआ, तो जब शब्द का अनुभव होता है तो कैसा मालूम पड़ता है कि जैसे औरत के बच्चा होता है, जब बच्चा होता है तो उसके कितना जोर पड़ता है ब्रह्म स्थान पे और गुदा घाट पे, जबरदस्त। उसी प्रकार की स्थिति महाराज फरमाते हैं। ये शब्द जब इच्छम के घाट में उलटता है तो वैसी स्थिति हो जाती है गुदा घाट पे और ब्रह्म स्थान। बच्चे जन्मती समय औरत को वो स्थिति महाराज फरमाते हैं। आया सोई विधि चाहिए राम मिलन की। जो आने की विधि थी जन्मने की, जिस स्थान से उस स्थान से पलट करके जब सैसलोक कवड़ पे जाता है दुई पर, तब महाराज फरमाते ऐसी स्थिति बनी। ऐसी स्थिति किसको मालूम पड़ती है? सुखराम शब्द जो रावर, पाया सो पत आवे, बिन पाया नर के बहु तेरा दिल का भ्रम। स्त्री के बच्चा होता है जब मालूम पड़ता है कि यह स्थिति है, और इधर शब्द नियंत्रण आता है, फिर वो निकल के पीठ में जाता है। ऐसी स्थिति ये जोरावर बहुत है। जब भी शेष भगवान दर्शन के लिए उठते हैं उसको कहते हैं कुंडली जागृत। नहीं तो अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म से तो शेष भगवान उठते ही। इसलिए सदगुरुदेव या फरमाते हैं कि संसार में सब प्रकार की अगर स्थिर होना है, सुख विलास लेना है, तो आशा तज निराश हो भक्ति नर कीजे, 3 लोक सुख छोड़ के चरना चित दी। सारी आशाएं त्याग करके कई जन्मों तक आशाएं लगाता रहे तो भी पूर्ण होने वाली नहीं। बोले पितराई धन पुत्र संपत्ति सुख हो जाओ, सातों सुख हो जाओ, परंतु ये आशा धापती नहीं। ये महाराज फरमाते जब तक धापेगी नहीं उसके 99 का फेरा खाता रहेगा और वो स्थिर नहीं हो सकता। निराश होकर के जब भक्ति करेगा, वो आशा कौन सी? 3 लोक के सुख। 3 लोक कौन है? शरीर। इसके सुख की जब तक तेरे को आशा रहेगी, मान बढ़ाई की, पूजी खोड़े की, दुनिया में बड़ा बनने की, यही आशा सबसे ज्यादा दुख देती, तो वो परमात्मा की भक्ति नहीं करती। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान मत धार के सायब को गावो, जो सुखदेव जम सब के अमरापुर। स्थिर सुख और सुख विलास ये आत्मा अमरापुर में जाकर मिलेगा। वो ब्रह्म ज्ञान को मत यानी विश्वास रख करके धारण कर ले,
तब जाके अमरलोक की प्राप्ति होगी, तब स्थिर सुख होगा, तब आत्मा का जन्मना मरना मिटेगा। जब तक तेरे आसक्ति रहेगी तब तक परमात्मा में मिल नहीं। आसक्ति से ही तो सब कुछ होता है, आसक्ति से ही आत्मा इच्छा की आसक्ति से ही ब्रह्म से बिछड़ कर आई, और आसक्ति रहेगी तो वो कहां से तीन लोग से अलग हो। इसलिए आसक्ति को त्याग दो। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि तू आसक्ति को त्याग दे और निर्भय होकर के वैराग्य धारण करके अभ्यास कर, और जो कर्तव्य कर्म है उसको करता है। बस मेरा तेरा सब हटा दे। उसको ही कहता है कर्म करते जा, फल की इच्छा मत। तो अभ्यास तेरे करेगा, कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत रख। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, ये फल की इच्छा मत। मैं और मेरे को हटा दे, यही आस्था त्याग। मैं मेरा हट जाएगा तो बस फिर बाकी कौन रहेगा? परमात्मा ही। बस ये कर्तव्य कर्म करता जा, बस कर्म करता जा, तेरे को जो परमात्मा ने भेजा है, पर फल की इच्छा में। यही ज्ञान सदगुरुदेव समझा रहे। संसार में प्रेम प्याला पीजिए, दूजा रस छाड़ो, तामस तिमर मिटाए के शरणाचित घाट। प्रेम का प्याला पियो, राम नाम का जो प्याला प्रेम से पियो, तब महाराज फरमाते हैं उसमें फिर दूसरा रस प्यारा ही नहीं लगे। अमृत का रस पीने से फिर दूसरे रस की इच्छा ही नहीं रहती, 5 विषय रस की इच्छा ही नहीं रहती एक पीने। तामस तिमर, क्रोध, अज्ञान रूपी रात्रि दोनों मिट जाते जब ज्ञान के चरणों में पड़ता है। इस ज्ञान को बुद्धि पे विवेक में आ जाता है, समझ में आ जाता है, तो जन सुखदेव गुरुदेव को पूर्ण पत राखो, ब्रह्मंड के घर जाए के इमृत रस छान। गुरुदेव कौन है? बांटने वाले को पूर्ण पत यानी विश्वास, ये अनुभव ज्ञान का पूर्ण विश्वास रखो, ये परम मोक्ष लेके जाएगा। इसका पूर्ण विश्वास रखोगे गुरुदेव का, तब जाके ब्रह्मांड के घर जा करके, और इतना जबरदस्त आनंद आएगा। 1005 के कौड़ के अनंत 5 के कौड़ पे बिना भजन करे भूवर गुंजार करना करना, रोम रोम जबरदस्त थर्राएगा, शंखनाल बंकनाल दोनों को उलट, और परमात्मा में आत्मा जाकर स्थिर होके सुख विलास लेने लगे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से गुरु भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, अपने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा।